हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हर्ष पटेल और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने देखा था पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये सब देखा था। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक पे आए थे, सेकंड लेक्चर देखा था जो था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। मैंने जब अपना फर्स्ट लेक्चर बनाया था तभी आपको बताया था ये वाली यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो अपने पॉलीमराइजेशन फर्स्ट लेक्चर हो, चाहे वो सेकंड लेक्चर हो जो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, या फिर वो थर्ड लेक्चर हो जो अपना क्या है मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये भी हो जाता है अपना क्या इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहीं से भी वही है कि अब आरजीपी इतना पगला चुका है कि वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ ले रहा है, तो अपन को भी उसी तरह से प्रिपरेशन होना चाहिए। और ये क्या है अपना इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो है या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें, बीसी की बात करें, ये अपने क्या है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया अपना M2 हो गया, BEEE हो गया, EG हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे सब्जेक्ट है कि यार अपन कितना भी पढ़ लें फिर भी अपन को कम ही लगता है, क्योंकि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पेपर बनाने वाला है वो अपन को नहीं पता। ठीक है, बहुत हार्ड बना देता है। ठीक है, बाकी इसकी बात करें इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की, इंजीनियरिंग फिजिक्स की, BC की, तो वही है कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो प्रीवियस ईयर पूछे जा रहे हैं वही आपको बताएं पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्या है अगर इसको थोड़ा समझने का भी हो, समझना भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तो ये वाले सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर इस पे अपन लोग अच्छे कमांड बना लेते हैं और अच्छे मार्क्स इस पे स्कोर कर लेते हैं तो अपना जो सीजीपीए बनता है ना कि यार अगर M2 में कम आ गया या फिर बैक लग गई, ठीक है, या फिर EG में कम आ गए, BEEE में कम आ गया, उसमें बैक लग गई, तो क्या होता है ये वाली चीज उसको एवरेज कर लेती है, मतलब ठीक कर लेती है कि यार उतने ज्यादा आपके परसेंट नहीं घट रहा है। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है ये वाला सब्जेक्ट को। अब लास्ट का भाई 1 से 1.5 महीना बचा है, तो आप अब थोड़ा सा सीरियस हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अपन को क्या करना है स्टार्ट मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले अपन क्या देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन में, कि जो मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन भी अपन पढ़ते हैं तो स्पेशली जो पढ़ते हैं वो होते हैं किसका, एडिशन पॉलीमराइजेशन का। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन में मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप पॉलीमराइजेशन होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना एडिशन पॉलीमराइजेशन, सेकंड हो गया अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो अपन जो मैकेनिज्म देखते हैं वो किसका, मैकेनिज्म अगर होता भी है तो वो किसका होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो सिंपली मीन ये है कि अगर मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन की जगह अपन डायरेक्ट बोलें कि मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन बताइए, सिंपल आपको यही स्टेप अपनानी है जो मैं करवा रहा हूं। या फिर मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन भी पूछे तो सिंपल आपको यही एडिशन पॉलीमराइजेशन को वहां पे करके आना है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद देखते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपन 3 टाइप के मैकेनिज्म परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला हो गया अपना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सेकंड हो गया अपना आयोनिक मैकेनिज्म, थर्ड हो गया अपना जिगलर-नाटा मैकेनिज्म। चीजें क्लियर हुई। बट अगर आरजीपी एग्जाम की बात करें या कोई से भी एग्जाम की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है 2 ही मैकेनिज्म अपने पूछे जाते हैं। सबसे हो गया अपना फ्री रेडिकल और सेकंड हो गया आयोनिक। मतलब अपन इसको नहीं पढ़ रहे होंगे जिगलर-नाटा मैकेनिज्म को। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो पढ़ना के भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों पढ़ने का मतलब नहीं, ये मैंने आपको जो अपनी प्रीवियस कुछ वीडियो बताया उसमें मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो है अपना सिर्फ अपन को पास आउट करने के लिए निकालना है, इसमें अपन को PhD नहीं करनी है। ठीक है, जिससे अपना एग्जाम आराम से निकल जाए उसके लिए ही पढ़ना है। तो इसलिए अगर एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा तो अपन को भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अपन जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और सेकंड आयोनिक मैकेनिज्म, जिसको अपन एनोनिक और कैटायोनिक मैकेनिज्म डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी मैकेनिज्म की बात करें 3 प्रोसेस में वो स्टेप होती है। 3 स्टेप में जो है मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। सबसे पहला होगा अपना इनिशिएशन स्टेप, जिसको अपन चेन रिएक्शन स्टेप भी बोलते हैं और स्टार्टिंग स्टेप भी बोलते हैं, जिससे रिएक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकंड हो गया अपना प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें वो रिएक्शन ग्रोथ होती है, मतलब बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो गया टर्मिनेशन स्टेप, जिसको अपन स्टॉपिंग स्टेप भी बोलते हैं, मतलब जो अपनी रिएक्शन है उसको क्या करते हैं अपन खत्म करते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, जिससे अपने अच्छे नोट्स पता बने और एग्जाम के टाइम पे अगर उसको रिवाइज करना हो तो अपने पास अच्छा आइडिया हो। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना फर्स्ट जो अपना मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। ये रेडिकल में ए है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना टाइप करते टाइम, जब मैं स्लाइड्स बना रहा थोड़ी मिस्टेक हो गई थी तो उसको थोड़ा ठीक कर लेना, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हो, समझते हैं अपने फर्स्ट मैकेनिज्म को जो है अपना क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, इन दिस मैकेनिज्म फ्री रेडिकल आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट व्हिच इनिशिएट द रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो अपने फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स के जो कैटलिस्ट होते हैं, फ्री रेडिकल्स के जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं, मतलब इनिशिएट करने का काम करते हैं, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं। चीज क्लियर हुई। मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ऐसा होता
होता है कि जो मैकेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो अपने फ्री रेडिकल्स के क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, फ्री रेडिकल्स के जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को स्टार्ट करने का काम करते हैं, इनिशिएट करने का काम करते हैं। इतनी चीज क्लियर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपन इतनी सी डेफिनेशन में तो अपन उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये सेकंड डेफिनेशन लिख दी। इन अदर वर्ड्स सिंपली आपको एग्जाम में ये वाली डेफिनेशन मतलब ये वाली नहीं, आपको पहले ये लिख देनी है, उसके बाद इन अदर वर्ड्स डाल के ये वाली भी लिख दीजिए। ठीक है, जिससे अपना जो आंसर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और एग्जाम में अच्छे नंबर ले। ठीक है, तो इसको भी वही चीज है जो मैंने पहले आपको बताई, बस क्या है थोड़ी लॉन्ग फॉर्म में करिए, मैंने एलोबरेट कर दिया। ठीक है, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, जब एग्जाम में आए तो यही वाली ये दोनों डेफिनेशन आपको लिख देनी है अगर पूछा जाए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। ठीक है, तो अब चलिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं, किस तरह से ये परफॉर्म होता है। जो कैटलिस्ट की बात करी फ्री रेडिकल के, वो ये वाला कैटलिस्ट है जिसका नाम क्या है अपना, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये रहा अपना उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए आराम से। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, वही अपन ने जो पहले पढ़ा था कि कोई भी रिएक्शन को अपन 3 स्टेप्स में स्टार्ट और खत्म करते हैं। सबसे पहली हो गई अपनी इनिशिएशन, सेकंड हो गई प्रोपोगेशन और थर्ड हो गई टर्मिनेशन। तो उसी तरह जो अपने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसकी भी स्टेप्स को अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली स्टेप वही इनिशिएशन स्टेप, जिसमें क्या होगा, बाय होमोलिटिक फिजन फ्री रेडिकल आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो अपना फ्री रेडिकल का जो अपन ने लिया था, कैटलिस्ट लिया था, उसमें क्या करेंगे अपन, होमोलिटिक फिजन करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा आगे रिएक्शन में बताते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या किया अपन ने, ये वाली चीज को अपन ने क्या बना दिया, ये वाली चीज। अब ये कैसे बनी भैया, तो देखिए इसमें इतने पार्ट को अलग कर दीजिए और इतने पार्ट को अलग कर दीजिए, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो क्या इसको अपन नहीं लिख सकते 2C6H5 माइनस नहीं, सिंगल बॉन्ड, मैथ्स पढ़ते पढ़ते ज्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन ये चीज नहीं लिख सकते, तो वही चीज इसमें लिखी है कि 2C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, तो उतना कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया आपने इसको ऐसा क्यों लिख दिया। ठीक है, तो इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई है। उसके बाद क्या करेंगे, इस चीज का अपन क्या करेंगे, होमोलिटिक फिजन करेंगे। होमोलिटिक फिजन मतलब थोड़ा सा, या तो अगर थोड़ा सा जो अभी पीछे पड़ते हुआ उसका मतलब क्या है, मेल्ट करना। ठीक है, या फिर ऐसी कुछ चीजें। ठीक है, होमोलिटिक फिजन करेंगे जिससे क्या होगा, ये चीज ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक कैसे होगी, C6H5 जो है, ठीक है, 2C6H5 जो है वो क्या होगा, अलग निकल जाएगा। उसके बाद जो ये वाला था, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और फिर सिंगल बॉन्ड O, ये क्या बना लेगा अपना 2CO2 बना लेगा। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, दोनों मतलब अलग हो गए, ब्रेक हो गए। उसके बाद जो इस पे ये लगा एक बिंदु का निशान, अब ये क्या है भैया, तो ये है अपना वही जो आपने पढ़ा था फ्री रेडिकल। अब ये रेडिकल क्या काम करता है, ये रेडिकल जो रहता है वो क्या होता है कि किसी भी, जैसे अगर मोनोमर की इस केस में जब अपन पॉलीमर पढ़ रहे हैं तो इसमें अगर कोई मोनोमर को जुड़ाना हो, ठीक है, मोनोमर को इसमें ऐड करना हो, तो ये फ्री रेडिकल उसका यूज करेगा। जैसे अगर ये बात करें वही ये रिएक्शन में, जैसे अगर देखें 2C6H5, ठीक है, ये फ्री रेडिकल का मतलब ये है कि कोई भी चीज इससे आके जुड़ सकती है। ठीक है, मतलब इसने एक स्टेप दे दी है। जैसे अगर सिंपली लैंग्वेज में अगर बात करो C6H5, इसमें आपने ये चीज देखी होगी कि यहाँ से कोई भी कंपाउंड आके जुड़ सकता है, तो उसी तरह ये फ्री रेडिकल ऊपर लगा देते कि इससे कोई भी आके यहाँ पे जुड़ सकता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई, वही चीज ये कहना चाह रही है। ये चीज क्लियर हुई। अब क्या हुआ, जो अब ये C6H5 अपन ने 2 निकाले, इसमें से 2 थे, उसमें से एक अपन ने ले लिया, एक C6H5 ले लिया और उस पर क्या किया अपन ने, एक मोनोमर को ऐड किया। मोनोमर का नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये अपन ने जब 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तब आपने ये कंपाउंड्स के नाम सुने होंगे। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, एक मोनोमर लिया जिसका नाम था क्या, विनाइल क्लोराइड, उसको इसके साथ ऐड करवाया। ठीक है, मतलब रिएक्शन करवाई इसकी, तो क्या निकला C6H5। ठीक है, और जो अब मैंने आपको बताया था कि अपना जो फ्री रेडिकल है जिससे कोई भी चीज आके जुड़ सकती है, तो वही फ्री रेडिकल ने क्या किया, यहाँ से जो ये अपना कंपाउंड था C6H5 मतलब विनाइल क्लोराइड, तो इससे आके ये जुड़ गया C6CH2 सिंगल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका एक डाउट होगा कि भैया यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, आपने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैसे लगा दिया। तो इसकी बस सिंपल बात ये है कि सिंगल बॉन्ड, जो ये अपना सिंगल बॉन्ड है, इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे अपन वही फ्री रेडिकल, जिससे आगे भी अपने कंपाउंड कंटिन्यूअसली चल सके, जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो मतलब ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक किया और यहाँ पे भी एक अपना जो है फ्री रेडिकल लगा दिया, जिससे ये रिएक्शन आगे चलती जाए। इतनी सी क्लियर हुई। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी कंटिन्यूस चलते जाइए, आपको आराम से चीजें क्लियर हो रही होगी। और मैं जब लास्ट में होगा, लास्ट में एक बार और अच्छे से रिवाइज कर दूंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होती है तो आपको क्या करना है, टाइम स्टैम्प डालना है जहां पे भी आपको समझ में नहीं आया, और वहां का आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको
आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है, इस वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा टफ हो जाता है। मैंने जब पहली वीडियो में आपको बताया था कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब मैं भी पढ़ रहा था मैंने भी इसमें जल्दी से तुक्का मार दिया था, ठीक है, 11th-12th क्लास में, तो उतना अच्छे से, पर मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि सीख के आपको आराम से पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो आपको सिंपली इसको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी सेकंड स्टेप पे पहुंचते हैं, जो है अपनी प्रोपगेशन स्टेप। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप पे, जो है क्या, प्रोपगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, एक और न्यू मोनोमर जो होता है वो कंबाइन होता है फ्री रेडिकल स्पीशीज के साथ और साथ में ग्रो करता है, ठीक है। अब न्यू मोनोमर वही वाला लेंगे जो अपन ने पहले लिया था, क्या नाम था उसका, विनाइल क्लोराइड। क्या नाम था इसका, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो वही वाला मोनोमर लेंगे जिससे अपन को बाद में एग्जाम में भी अगर टीचर को शो कर रहे हैं अलग अलग कंपाउंड लेके, अलग अलग मोनोमर लेके, कंफ्यूज ना करें, वही मोनोमर साथ साथ में लेते चले, ठीक है। तो जो अपनी रिएक्शन बनी थी, ये वाली रिएक्शन बनी थी, ये यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन बनी C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड CH और उसके ऊपर लगा था अपना फ्री रेडिकल और साथ में Cl, ठीक है। इस रिएक्शन के साथ क्या करेंगे, एक और मोनोमर को जोड़ेंगे, जो मोनोमर क्या होगा, वही अपना विनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट फिर से करवाएंगे, तो अब अपनी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। कैसे आगे बढ़ेगी, C6H5 वैसे का वैसे ही, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 वैसे का वैसे ही, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH। अब आप बोलेंगे भैया CH और अपना Cl2, ठीक है। अब ये कैसे आया, इसके साथ आगे की रिएक्शन कैसे जुड़ी, जो आपको बताया था कि जो अपना फ्री रेडिकल्स है, ये इसलिए आता है कि कोई आगे कंपाउंड जो है उससे इंटीग्रेट कर पाए या फिर मिल पाए, ठीक है। तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल मिलके लास्ट वाली उसमें चले जाएगा, है ना, और क्या करेगा, यहाँ पे CH2 ये वाला जुड़ जाएगा, और जो ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड देखा होगा, ये ब्रेक होके यहाँ पे क्या बना देगा, एक फ्री रेडिकल, जिससे ये कंटिन्यूअस आगे बढ़ पाए, रिएक्शन आगे जुड़ पाए, जैसे ये वाला कंपाउंड बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, वही सेकेंड स्टेप जो रहेगी C6H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 CH Cl, उसके बाद CH2 CH Cl, ठीक है। इसके बाद सेम वही स्टेप होगी कि अपन लोग वापस जो ये अपना मोनोमर है जिसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड, इसको वापस स्टार्ट करेंगे और ये रिएक्शन क्या होगी, कंटिन्यूअसली भी चलती जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल क्यों लगा और सिंगल बॉन्ड हट, वो डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड क्यों आया, ये वाला भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप जो थी अपनी प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें रिएक्शन क्या होती है, ग्रोथ होती है, रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो वो चीज अपन को क्लियर हो गई है, ठीक है। तो सिंपली इसको अभी आपको नोट कर लेना है। फिर अपनी थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या है, टर्मिनेशन स्टेप, जिसपे रिएक्शन जो है अपनी वो खत्म हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर थर्ड जो अपनी स्टेप थी क्या, टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, रिएक्शन को क्या करते हैं अपन, खत्म करते हैं या फिर एंड करते हैं, ठीक है, जो अपन ने पहले देखा था, ठीक है। तो ये दो तरीके से एंड हो सकती है। फर्स्ट हो गई अपनी कपलिंग और सेकंड हो गई डिस्प्रपोर्शन, ठीक है, डिस्प्रपोर्शन, दो उससे अपन लोग इसको खत्म कर सकते हैं, मतलब एंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप देखते हैं, बाय कपलिंग ऑफ टू फ्री रेडिकल्स हैविंग स्पीशीज, ठीक है। तो अगर कपलिंग की बात करें तो उसमें क्या होगा, जो अपना रेडिकल बना था, ठीक है, जो अपना फ्री रेडिकल बना था, उसको क्या करेंगे, एक और जो अपना वही फ्री रेडिकल होगा, सेम ही कंपाउंड जो होगा, उसके साथ क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और रिएक्शन बनवाएंगे, ठीक है। जब ये चीज रिएक्ट होगी, तो जैसे अपन ने उसमें देखा था, मैथ्स में देखा था या फिर कहीं पे भी देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर दोनों चीजें बराबर है तो इससे ये कट जाता है, ठीक है। उसी तरह इसमें क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल ये वाले फ्री रेडिकल से कट जाएगा और जो अपनी रिएक्शन बनेगी क्या, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, उसके बाद CH और फिर क्लोराइड, और यहाँ पे आके ये सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, उसके बाद सेम रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। तो क्या होगा, इसमें नो फ्री रेडिकल्स, हैंस रिएक्शन टर्मिनेटेड। इसमें क्या है, कोई भी फ्री रेडिकल्स नहीं है जिससे कोई भी आके कंपाउंड या फिर कोई भी मोनोमर आके जुड़ पाए, तो ये रिएक्शन क्या होगी, यहीं कहीं टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई। कपलिंग वाला कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया। कपलिंग का मतलब वही कि इसी की तरह जैसे अपने पास ये वाला एक था कंपाउंड, उसी की तरह एक और कंपाउंड लेना है और उसको क्या करना है, साथ में उसका रिएक्शन करवाना है। जैसे अगर मैथ्स में देखें तो होता है कि सेम चीज कट जाती है, उसी तरह ये रेडिकल एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। तो बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा और साथ में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और कोई भी फ्री रेडिकल नहीं बचेगा। इसका मतलब कोई भी और मोनोमर इससे आके नहीं जुड़ सकता, तो ये रिएक्शन यहीं कहीं टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब एंड हो जाएगी। चीज क्लियर हुई। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड चीज क्या थी जिससे अपन इसको टर्मिनेट कर सकते थे, वो है डिस्प्रोपोर्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वन एच शिफ्टेड टू अनदर स्पीशीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वही चीज लेते हैं, दो ही जो मोनोमर सेम टाइप के मोनोमर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। पहला लिया अपन ने ये C6H5, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH वही रेडिकल वाला, इसके साथ सेम यही वाला एक और ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से एक जो H है उसको क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब H कौन सा शिफ्ट करेंगे भैया, तो देखो इसमें से H जो शिफ्ट करना है वो कौन सा करना है, ये वाला H,
ये वाला H को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, 2 मिनट, सॉरी कौन से वाले H को, ये वाले H को शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, जिससे जो अपना फ्री रेडिकल है वो खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिए C6H5 ये हो गया, ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 ये हो गया, ठीक है। जब ये H यहाँ पे आके जुड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था CH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया CH2, मतलब जो यहाँ पे फ्री रेडिकल था वो खत्म हो गया, क्योंकि जो अपना कार्बन था उसकी वैलेंसीज पूरी हो गई। देखिए कार्बन की कितनी होती है, 4 वैलेंसीज होती है, तो देखिए एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई नीचे, और ये 2H यहाँ से जुड़ गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया अपनी, ठीक है। तो जो इसका फ्री रेडिकल था वो हट गया, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे का, ठीक है, और दूसरी वाली चीज को देखें तो इसमें क्या है CH जो था इसके ऊपर जो फ्री रेडिकल लगा था, ठीक है, वो क्या होगा, जब अपन इसमें से H इधर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से H गायब हो गया, तो कार्बन जो रहता है वो अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, इसकी टेट्रा वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे C, यहाँ पे एक H यहाँ पे मिल गया, ठीक है, उसके बाद ये वैलेंसी 2 हो गई, उसके बाद ये डबल बॉन्ड, तो ये अपनी चारों वैलेंसी कार्बन ने कंप्लीट कर ली। उसके बाद सिंपल इसका भी देखें तो ये 2 हो गई H, 1 और ये 4, इसकी भी 4 कंप्लीट हो गई, तो मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जो अपना फ्री रेडिकल्स थे इसमें से हट चुके हैं, ठीक है। तो आई होप सो डिस्प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। डिस्प्रोपोर्शन में सिंपली कुछ नहीं, क्या होता है कि जो अपना H रहता है, ठीक है, H जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है किसमें, अनदर स्पीशीज में, ठीक है। अब कौन सा H शिफ्ट करना है, उसमें ये वाला H जो रहता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो अपना रेडिकल है, जिससे जो अपनी इसकी टेट्रा वैलेंसी थी वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर कम पड़ेगा तो फिर कार्बन क्या करेगा, उसको टेट्रा वैलेंसीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देगा, जिससे ये वाला भी फ्री रेडिकल हट जाएगा, ठीक है। जो ये पहला वाला जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, अपना सैचुरेटेड कंपाउंड, और सेकंड वाला जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। जिससे क्या होगा, नो फ्री रेडिकल्स, हेंस चेन रिएक्शन टर्मिनेटेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों में कोई से भी अपने फ्री रेडिकल्स नहीं है जिससे कोई भी कंपाउंड आके वापस जुड़ सके या कोई भी मोनोमर्स आके जुड़ सके, जिसकी वजह से क्या होगी, जो रिएक्शन है वो टर्मिनेटेड हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, इतनी सी क्लियर, मतलब एंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको अपन टर्मिनेटेड को किसी भी उससे कर सकते हैं, या फिर खत्म बोल सकते हैं, या फिर एंड बोल सकते हैं, जो भी आपका मानना हो। तो इस तरह से अपना जो होता है सबसे पहला चीज क्लियर होता है, ठीक है। तो ये था अपना क्या, अपने सबसे फर्स्ट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। एक और बार अगर रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर अपन पूरा पढ़ने के बाद एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, या फिर अभी करवा दूं, चलो करवा ही देता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वही है, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, जिसको समझ में नहीं आया वही सिर्फ रोकिएगा, ठीक है, वरना फालतू आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसको अगर समझ में नहीं आए वही थोड़ा सा रुकना, बाकी इसको थोड़ा सा स्किप कर लेना ये वाला पार्ट को। इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल्स जो अपना मैकेनिज्म होगा, जैसे अपन ने देखा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, जो अपना कैटेलिस्ट है, फ्री रेडिकल कैटेलिस्ट है, वो क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, इनिशिएट करता है, मतलब स्टार्ट करता है, ठीक है। ये वाली जो डेफिनेशन लिखवाई इसलिए कि एग्जाम में आप आराम से लिख सके, क्योंकि एग्जाम में क्या अपन को बड़ी डेफिनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद जो अपन ने कैटेलिस्ट यूज किया, फ्री रेडिकल कैटेलिस्ट, वो कौन सा यूज किया, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। बेंजोइल पेरोक्साइड, उसका ऑर्गेनिक फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा है अपने पास, ठीक है। अब इसको क्या है, वही 2 पार्ट में इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, C6H5 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, सेम चीज इधर भी लिखी है, तो मतलब इसको 2 करके लिख सकते हैं कि 2C6H5, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। जब इसका अपन क्या करते हैं, जो अपनी फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या होता है, इस जो रिएक्शन है वो अपनी स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बाय होमोलिटिक फिजन फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। जब अपन इसका होमोलिटिक फिजन करते हैं तो क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो है अपने इसमें बनते हैं, स्टार्ट होते हैं। जैसे अपन इसका जो मिला था अपन को, इसको अगर अपन क्या करते हैं, होमोलिटिक फिजन करवाते हैं, तो इससे क्या होगा, अपने फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। जो अपना कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा 2 पार्ट में। सबसे पहले जो पार्ट 2C6H5 ये निकल जाएगा, इससे अपना फ्री रेडिकल निकल जाएगा। फ्री रेडिकल का मतलब सिंपली वही होता है कि कोई भी कंपाउंड आके इससे जुड़ सकता है, ठीक है, ठीक है, इतनी चीज के लिए। और अपना 2CO2 रिलीज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे 2 C6H5 थे, इसमें से C6H5 करेंगे, जिससे अपनी रिएक्शन स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपना C6H5 मतलब फ्री रेडिकल लिया, ठीक है, उसके बाद एक अपन को क्या लेना है, मोनोमर लेना है, जिससे अपनी रिएक्शन आगे बढ़े, ठीक है। मोनोमर अपन ने कौन सा लिया, विनाइल क्लोराइड। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जो अपना फ्री रेडिकल है वो क्या करता है, रिएक्शन को बढ़ाने के लिए यूज होता है, जिससे और रिएक्शन आके जुड़ पाए, ठीक है। तो उसी तरह जो अपना ये
फ्री रेडिकल था ये कहाँ पे पहुंच जाएगा अपनी लास्ट वाली उसमें, जिससे ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे अपना ये लग जाएगा फ्री रेडिकल, ठीक है। और वही रिएक्शन C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, जहाँ जो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा था वो ब्रेक होके यहाँ पे लग गया अपना फ्री रेडिकल, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है। जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही, सेकंड स्टेप क्या थी अपनी प्रोपोगेशन स्टेप, जिसमें जो रिएक्शन है वो क्या करेगी, आगे बढ़ेगी, मोनोमर उसमें ऐड होंगे, कंबाइन होते जाएंगे और वो रिएक्शन क्या होगी, ग्रो होती जाएगी, ठीक है। जैसे न्यू मोनोमर कंबाइन विद फ्री रेडिकल स्पीशीज एंड ग्रो, ठीक है। जैसे अपनी ये वाली स्पीशीज निकली थी, इसमें क्या करेंगे, फिर से जो अपना मोनोमर था उसको क्या करेंगे, डालेंगे, ऐड करेंगे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो वही होगा कि जो अपना ये वाला फ्री रेडिकल था ये उठ के आगे चले जाएगा और जो ये अपना डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, सिंपली वही चीज C6H5 ये सिंगल बॉन्ड CH2 ये सिंगल बॉन्ड CHCl, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये जुड़ा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, ठीक है, CH और फिर Cl। उसके बाद वहां पे क्या लग गया, फ्री रेडिकल, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ती जाए, आगे भी वही होगा एंड सो ऑन, मतलब कि जो ये वाली रिएक्शन बनी है इसको वापस उठाएंगे और इसके साथ एक यही वाला मोनोमर वापस ऐड करेंगे, फिर ऐसी रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ी, ग्रोथ हुआ इसका, फिर उसके बाद आती है लास्ट स्टेप जो है टर्मिनेशन स्टेप, जिस भी रिएक्शन को अपन को खत्म करना रहता है। अब खत्म कैसे कर सकते हैं, दो उससे खत्म कर सकते हैं। पहला हो गया अपना कपलिंग, सेकेंड हो गया अपना डिसप्रोपोर्शन, ठीक है। कपलिंग में मतलब क्या है, दो वैसे कंपाउंड लेंगे, दो अपने फ्री रेडिकल्स ही लेंगे जैसे इसमें लिया है, ठीक है, उनकी क्या है रिएक्शन करवाएंगे। जैसे उनकी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे अपने मैथ्स के फॉर्मूले में होता है कि दो सेम चीज आराम से कड़े आती है, उसी तरह यहाँ पे फ्री रेडिकल से कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल बचे ही नहीं है, मतलब कोई और कंपाउंड आके इससे जुड़ ही नहीं सकता, ठीक है। नो फ्री रेडिकल्स, हेंस रिएक्शन टर्मिनेटेड, जिसकी वजह से क्या होगी, रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। चीज क्लियर हुई। उसके बाद सेकंड स्टेप वही बाय डिसप्रोपोर्शन, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो अपना 1H जो अपना हाइड्रोजन कंपाउंड है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा अनदर स्पीशीज के साथ। इसमें भी वही दो स्पीशीज लेंगे, मतलब इनटू में लेंगे इस बार क्योंकि प्लस का निशान नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो एक अपना हाइड्रोजन होगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा अपने फ्री रेडिकल की तरफ। जैसे ये शिफ्ट होता है, यहाँ पे जो अपने कार्बन है उसकी वैलेंसीज कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से जो उस पे सिंगल बॉन्ड लगा है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें से हाइड्रोजन खत्म हुआ तो कार्बन को ऐसा लगता है यार मेरे तो जो है टेट्रा वैलेंसी कम हो रही है, तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड बना लेगा, जिससे जो कार्बन की वैलेंसीज थी वो फुलफिल हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ का भी जो अपना जो था फ्री रेडिकल वो भी हट जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, अपना सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, जिससे फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे, है ना, और जो अपनी रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म में, जो क्या है अपना आयोनिक मैकेनिज्म, ठीक है। इसमें आयन से ही अपन को समझ जाना चाहिए। आयंस का मतलब वही दो टाइप के आयंस होंगे, पहला हो गया अपना एनायन, सेकंड हो गया अपना कैटायन। तो इसमें सेम चीज वही है, ठीक है। क्या होता है, द आयोनिक मैकेनिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट मेथड यूज्ड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ पॉलीमर। अनलाइक द फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म इट इन्वॉल्व्स आयंस, ठीक है। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करें उसमें फ्री रेडिकल्स आके जुड़ते हैं कैटलिस्ट की फॉर्म में। इसमें क्या होगा, इसमें इट इन्वॉल्व्स आयंस, जो क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल्स रेदर देन फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, चार्ज पार्टिकल्स होंगे rather than free radicals. There are two main types of ionic polymerization. पहला हो गया वही कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और सेकंड हो गया अपना क्या, एनोइक पॉलीमराइजेशन। कैटायनिक को अपन सिंपली पॉजिटिव आयन बोलते हैं और एनायनिक जो होता है वो अपना नेगेटिव आयन होता है। ये डेफिनेशन वही एग्जाम में अपन को आए लिखने को शॉर्ट नोट में या फिर इसको डिफाइन करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिख दी जिससे आप आराम से लिख पाए, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल ही है, ठीक है। एग्जाम में आप लिखेंगे, एक बार पढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब जिस तरह देखा अपने आयनिक में दो टाइप के आयन होते हैं, सबसे पहला हो गया एनायन, सेकंड हो गया कैटायन, ठीक है। उसी तरह सबसे पहले अपन देखेंगे एनायनिक मैकेनिज्म, उसी और सेकंड देखेंगे अपन कैटायनिक मैकेनिज्म, ठीक है। एनायन मैकेनिज्म में क्या होता है, उसमें होता है कि जो अपने एनायंस होते हैं वो क्या करते हैं, इनिशिएटर का काम करते हैं, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब एनायंस मतलब इसमें जो अपन कैटलिस्ट लेते हैं, एनायनिक मैकेनिज्म में जो अपन कैटलिस्ट लेते हैं वो कौन से लेते हैं, बेस। अब बेस क्या क्या, KNH2, ठीक है, LiNH2 और LiNH2, ठीक है। दो बार लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा कट कर देना। मतलब बेस को अपन कैटलिस्ट की फॉर्म में रहते हैं जिससे अपन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अपनी फर्स्ट जो शुरुआत में देखा था कि कोई भी रिएक्शन स्टार्ट तीन उसमें होती है, सबसे पहले इनिशिएशन जिससे रिएक्शन स्टार्ट होती है, सेकंड हो गई प्रोपोगेशन जिससे रिएक्शन ग्रोथ होती है, ठीक है, थर्ड हो गई टर्मिनेशन जिससे रिएक्शन को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले वही इनिशिएशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होगा, बाय हेट्रोलाइटिक फिजन ऑफ बेस एनायन आर प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो अपना बेस लिया है, कैटलिस्ट लिया है, वो क्या करेगा,
एनायंस जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एनायंस एक रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, मतलब एनायंस जो है प्रोड्यूस करेगा। जैसे अगर ये बेस की बात करें जो अपन ने कैटेलिस्ट लिया था, इसका जब हेट्रोलेटिक फिजन करेंगे, हेट्रोलेटिक फिजन करेंगे, क्या लिखा है, हेट्रोलेटिक फिजन, जब इसका हेट्रोलेटिक फिजन करेंगे तो जो अपना के था, मतलब पोटेशियम जो था वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, और जो मतलब रिएक्शन ब्रेक होगी तो अपना पोटेशियम में जो है वो जो पॉजिटिव था वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, और जो अपना नेगेटिव आयन था, ठीक है, जो एनायन था वो क्या होगा, NH2 की फॉर्म में बाहर निकल आएगा। ठीक है, जिससे रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब रिएक्शन को स्टार्ट कैसे करेंगे, जो अपना एनायन निकल के आया है बाहर, NH2 जो निकल के आया है उसको क्या करेंगे, वही जो पहले लिया था अपन ने एक मोनोमर। ठीक है, मोनोमर मतलब उसमें एड ऑन करते जाएंगे। जैसे अपना ये एनायन निकल के आया, इसमें क्या करेंगे अपन, मोनोमर को ऐड करेंगे। वही वाला मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, जैसे ही अपना एनायन निकल के आया है तो इसमें क्या करेंगे, फिर अपन मोनोमर को ऐड ऑन करते जाएंगे। जैसे ही अपन NH2 के साथ मोनोमर को ऐड किया तो फिर क्या होगा, जो अपना माइनस चार्ज है, जो अपना ये माइनस चार्ज है, इसका मतलब वही है कि चीजों जैसे ही उसमें फ्री रेडिकल काम कर रहा था ना, अपना फ्री रेडिकल वाले जो मैकेनिज्म था उसमें जैसे फ्री रेडिकल काम कर रहा था कि जिससे रिएक्शन आके जुड़ जा रही थी, उसी तरह ये माइनस चार्ज भी उसी तरह काम करता है जिससे रिएक्शन आके जुड़ जाती है, मतलब अट्रैक्ट होती है। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें तो जो माइनस चार्ज है ये लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, सारी चीजों को हटा देते हैं, आई होप सो समझ में आ गई होगी। जो ये माइनस चार्ज है उठ के लास्ट में चले जाए, जिससे जो अपना ये डबल बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो वही रिएक्शन आगे बढ़ी, जैसे NH2 उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा, CH2 ये CH2, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड था, ये जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ पे लगा जिससे और रिएक्शन एड ऑन होगी तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो CH बेसिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन वही आगे बढ़ेगी सेकंड स्टेप में, प्रोपगेशन, जिससे रिएक्शन ग्रोथ होती जाएगी। ठीक है, तो वही रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, 2 मिनट ये आगे बढ़ाया। ठीक है, सेकंड स्टेप वही प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें न्यू मोनोमर्स कंबाइन विद एनायंस स्पीशीज एंड ग्रो। जो अपनी एनायन स्पीशीज थी, ये वाली अपनी एनायन स्पीशीज निकल के आई थी, इसमें एक और बार जो अपना मोनोमर है वो क्या करेंगे, एड ऑन करेंगे, जिसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड को वापस ऐड करेंगे जो अपना एक मोनोमर है। ठीक है, तो रिएक्शन किस तरह से बनेगी, जो ये अपना माइनस आयन है ये क्या होगा, यहाँ पे आके वापस जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, NH2 वैसा का वैसे, सिंगल बॉन्ड CH2 ये ऐसे ही। ठीक है, CH Cl ये ऐसा का ऐसा ही। उसके बाद ये जब आगे गया तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा कैसे ही। जब ये आगे गया इसके ऊपर एक माइनस चार्ज लगा तो इससे क्या होगा, जो ये डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और इस सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा, जिससे और भी कंपाउंड इससे आके जुड़ पाए। ठीक है, तो इसी तरह CH और Cl। ठीक है, जिस तरह से ये बना इसी तरह ये रिएक्शन आगे भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और कंपाउंड इससे आके जुड़ते जाएंगे। ठीक है, जिससे ये रिएक्शन ग्रो होती जाएगी। इतनी चीज क्लियर हुई। जिस तरह से पहले थी फ्री रेडिकल में अपन क्या होता था, फ्री रेडिकल एक रहता था। ठीक है, जैसे ये फ्री रेडिकल, 2 मिनट, फ्री रेडिकल यहाँ पे हुआ तो जिससे क्या होगा कि ये अगर आगे पहुंच जाता है, ये आगे पहुंच जाता है तो ये क्या होगा, यहाँ से जुड़ पाएगा। ठीक है, अब फ्री रेडिकल जैसे इस पे लग जाता था तो यहाँ से जो डबल बॉन्ड है वो हट जाता था और रिएक्शन आगे और ग्रोथ होने के लिए स्टार्ट हो जाती थी। उसी तरह सेम होगा इस पे भी सेम वही होगा कि और मोनोमर, ये वाला मोनोमर फिर से आगे जुड़ेगा और रिएक्शन आगे बढ़ाते जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन को टर्मिनेट करना है, मतलब खत्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे, थर्ड स्टेप अपनी स्टार्ट करेंगे जो है टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, व्हेन एनायनिक स्पीशीज रिएक्ट विद NH3 चेन रिएक्शन, जिससे वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जो अपन ने ये बना था कंपाउंड जो बना था, ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड इतना बड़ा बना है, इसमें क्या करेंगे, NH3 जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया से क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे। जैसे अपन अमोनिया से इसको रिएक्ट करवाते हैं तो जो रिएक्शन बनती है क्या बनती है, NH2। ठीक है, उसके बाद CH2 ये सका ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद CHCl ये सका ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद ये अपना CH2 ये हो गया, उसके बाद CHCl ये यहाँ पे लग गया, और जो अपना NH3 था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, NH2 और मतलब अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जैसे अपन ने पहले जो अपना NH2 लिया था इसमें, ठीक है, NH2 अपन ने कहाँ पे, ये इसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए बनाया था, उसी तरह ये चीज बाहर निकल आएगी और रिएक्शन में अपने कुछ भी नहीं बनेगा, मतलब कुछ भी एनायन जो है इसमें नहीं रह जाएंगे, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ये अपना बाहर निकल जाएगा, ये वाली चीज को अपन बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और जो अपनी रिएक्शन है, जो कंपाउंड है उसमें एक भी एनायन नहीं है, नो एनायन स्पीशीज, हेंस रिएक्शन इज टर्मिनेटेड। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मतलब सिंपल स्टेप वही है कि सबसे पहले अपन ने प्रोपगेशन किया, उसके लिए अपन क्या करेंगे, 2 मिनट इसको रफ कर देता हूं मैं।
ठीक है। सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन कुछ कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक, कैटलिस्ट के इसमें से अपन कुछ भी ले सकते हैं, पोटेशियम वाला ले सकते हैं, लिथियम वाला ले सकते हैं। ठीक है, जिससे रिएक्शन को स्टार्ट करा पाए। वही किया अपन ने, KNH2 अपन ने लिया, जिससे दो कंपाउंड इसमें से फॉर्म हुए। सबसे पहला हो गया पोटेशियम, जिसको प्लस वो था। ठीक है, सेकंड हो गया NH2, जिसमें अपन एनायन मिल रहा था। ठीक है, जैसे ही एनायन मिला तो उससे क्या करेंगे अपन, रिएक्शन को इनिशिएट करेंगे। ठीक है, NH2 जो कंपाउंड मिला था उसको लिया और उसके साथ अपन ने वही मोनोमर को एड ऑन किया, जो अपन करते जाते रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। वही लिया था विनाइल क्लोराइड, जिससे रिएक्शन क्या होगी, इसके साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, NH2 ये वाला कंपाउंड बनाया। ठीक है, अब ये वाले कंपाउंड को वही आगे बढ़ाने के लिए सेम चीज हुई। 2 मिनट इसको रब कर देता हूँ। इस चीज को भी आगे बढ़ाने के लिए सेम चीज हुई, इसमें एक और मोनोमर एड ऑन हुआ और ये चीज रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। अब रिएक्शन आगे बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, तो इसको एक टाइम पे टर्मिनेट भी करना होगा, मतलब रोकना भी होगा। तो उसके लिए थर्ड स्टेप अपनी लगाएंगे, टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होगी, जो रिएक्शन है वो रुकेगी। ठीक है, व्हेन आयनिक स्पीशीज रिएक्ट विद NH3, इसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, NH3 जो है उससे क्या करेंगे, जो अमोनिया होता है उससे क्या करेंगे, इसके रिएक्शन करवाएंगे। जैसे इससे रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि जो अपना NH2 जो अपना पहला आयन था, जो एनायन था, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है और जो कंपाउंड है उसमें एक भी एनायन नहीं रहता है, एनायन स्पीशीज में नहीं रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो रिएक्शन है वो टर्मिनेट हो जाती है। आई होप से क्लियर हो गया होगा। और जो अपना NH2 है वो अपने आप बाहर निकल आता है। इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, जिससे एग्जाम में आए तो आप आराम से इसको डिफाइन कर पाए। ठीक है, तो वही बोलूंगा कि अगर कुछ डाउट होगा सिंपल आपको टाइम स्टैम्प डालना है, वहां पे आपको नीचे डाउट पूछ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले गई एनाइक मैकेनिज्म, जिसमें एनायन और कैटायन है। इसी तरह से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, तो आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना और इसको नोट डाउन कर लेना, है ना। और बाकी ये सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना सेकंड टाइप, जो था अपना क्या, कैटायनिक मैकेनिज्म। जिस तरह से एनायन में क्या हुआ था, एनायनिक मैकेनिज्म में जो अपना एनायन था उसने क्या करा था, रिएक्शन को स्टार्ट करने का, इनिशिएट करने का काम करा था। ठीक है, किसने, एनायन ने। उसी तरह कैटायनिक मैकेनिज्म में जो अपने कैटायन होंगे वो क्या करेंगे, रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम करेंगे। ठीक है, आई होप से ऊपर आइडिया लग गया होगा। ठीक है, वही चीज है, वेयर कैटायंस आर द इनिशिएटर, जो रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। इसमें भी अपन वही कैटलिस्ट का यूज करते हैं। जो अपना पहला कैटलिस्ट होगा वो क्या है, लुईस एसिड, जैसे AlCl3 BF3 या BF3 है। ठीक है, एक कंपाउंड होता है, इसको गलत वे में मत ले जाना, मतलब आप समझ लें BF3। ठीक है, तो ये क्या अपना BF3, और थर्ड हो गया अपना TiCl3। ठीक है, और एक्सेट्रा। ये कुछ कैटलिस्ट अपन यूज कर सकते हैं, पर ज्यादातर अपन जो यूज करते हैं वो फर्स्ट वाला करते हैं, LCl3। ठीक है, एक को कैटलिस्ट भी इसमें यूज होगा, जो क्या होगा अपना वाटर, जो अपन पीते हैं, पानी। ठीक है, तो वही सब उसमें जो था अपना कि 3 स्टेप में स्टार्ट होती थी रिएक्शन। सबसे पहली होती थी अपनी इनिशिएटर। ठीक है, या क्या था अपना इनिशिएशन स्टेप, जिसमें रिएक्शन स्टार्ट होती थी। उसके बाद सेकंड प्रोपगेशन, जिससे रिएक्शन ग्रोथ होती थी, रिएक्शन की ग्रोथ होती थी। थर्ड स्टेप जिसमें टर्मिनेटर, जिसको पूछ पकड़ के काट देते थे, मतलब रिएक्शन को खत्म कर देते थे। इतनी सी क्लियर। सबसे पहले वही जो स्टेप है, सबसे पहले स्टेप इनिशिएशन स्टेप, जिसमें रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो अपना एक कैटलिस्ट था उसको लेंगे और रिएक्ट करवाएंगे किससे, वाटर से, और प्रोड्यूस क्या होगा उसके साथ, कैटायन होगा। ठीक है, जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो कैटायन प्रोड्यूस होगा, जिससे रिएक्शन को स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे AlCl3 को अपन ने जब करवाया, ठीक है, रिएक्ट करवाया किससे, वाटर से, तो अपना क्या बना, H+ और डॉट AlCl3 और OH। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, तो वो कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर देता हूँ। जैसे अपना H2 है। ठीक है, अब आप पूछेंगे भैया इसमें ये कैसे हुआ कि अपना जो H+ है वो आगे लग गया और AlCl3 इधर लग गया और जो अपना OH है वो पीछे लग गया। ठीक है, इसको थोड़ा अपन सब ब्रेक करते हैं, जैसे H2O को। ठीक है, तो H2O को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, H+ और OH-। ठीक है, इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं कि एक उसमें मतलब 2 उसमें हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो सिंपल वही चीज यहाँ पे लिखनी है, H+ और OH-। ठीक है, जो अपना H+ था वो क्या करेगा, रिएक्शन में आगे हो जाएगा, क्योंकि वही पॉजिटिव चार्ज सबसे आगे होता है। ठीक है, B पॉजिटिव, मतलब जो पॉजिटिव इंसान रहता है वो सबसे आगे जाके खड़ा होता है बैटलफील्ड में। इस तरह से अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वही H+ आयन सबसे आगे जाके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो अपना सेकंड था AlCl3, जो अपना कैटलिस्ट था वो लग जाएगा। उसके बाद OH आयन, मतलब जो नेगेटिव इंसान रहता है वो सबसे पीछे खड़ा होगा। ठीक है, तो ये मतलब OH आयन जो है सबसे पीछे खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अपना क्या मिल जाएगा अपन को, कैटायन, जिससे रिएक्शन को क्या करेंगे, इनिशिएट कर पाएंगे, मतलब स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही अपने कैटायन हो गया, ठीक है, कैटायन अपन को मिल गया, इसको करेंगे वही जो अपन हर बार करते हैं कि एक मोनोमर लेंगे और उससे रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है, रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही अपना H प्लस AlCl3 और OH माइनस था, इसको जब मैंने मोनोमर, जो मोनोमर क्या था अपना विनाइल क्लोराइड, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको ये याद हो जाए आराम से, ठीक है, क्योंकि हर बार अपन को यही लेना है, ठीक है, विनाइल क्लोराइड याद हो गया आपको। उसके बाद जब इससे रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, वही चीज कि जो अपना AlCl3 और जो अपना OH था, ये क्या होगा, सबसे पीछे जाके खत्म हो जाएगा, लग जाएगा, और जो अपना ये वाली चीज थी CH2 डबल बॉन्ड CH और जो अपना Cl था, ये क्या होगा, आगे लग जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई। बस इसमें क्या होगा, जो अपना ये पॉजिटिव चार्ज है, जो अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा, ये यहाँ पे आके यहाँ लग जाएगा, जिससे यहाँ अपना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ये अपना था, ठीक है, डबल बॉन्ड था, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, आई होप से इतना समझाया वो क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ यार, 2 मिनट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे रिएक्शन में, सबसे पहले तो H, 2 मिनट, H लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपना ये CH2 था, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा का ऐसा ही, इसमें से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिससे क्या होगा, प्लस ऊपर आके लग गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद Cl, और जो अपना ये था क्या था, AlCl3 और अपना OH था, ये क्या होगा, डॉट करके ये आगे लग जाएगा, ठीक है, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। उसी तरह सेम आगे भी होगा। जैसे अगर सेकंड स्टेप में देखें, प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होगा, न्यू मोनोमर्स कंबाइन विद कैटायनिक स्पीशीज एंड ग्रो। कैटायनिक स्पीशीज जो है उसके साथ न्यू मोनोमर आगे जुड़ेगा और जो रिएक्शन है वो ग्रो होती जाएगी। जैसे अपनी ये रिएक्शन बनी थी इससे पहले, ठीक है, इसके साथ वही मोनोमर जो अपना था विनाइल क्लोराइड, इसको वापस किया तो क्या होगा, जो H प्लस था, ठीक है, H CH2 और CH और Cl, ये क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड है जो अपना H प्लस है, ये क्या होगा, वापस जाके इधर जुड़ जाएगा और यहाँ से जो अपना डबल बॉन्ड था ये ब्रेक कर लेगा और यहाँ पे लग जाएगा। अब किस तरह से ये हुई है, H का H वैसे का वैसा ही, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2 वैसे का वैसे ही, ठीक है, CH Cl2 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब जो ये वाली चीज थी, ये वाली चीज थी, ये आके पहले यहाँ जुड़ेगी और ये वाली जो नेगेटिव चीज थी ये सबसे पीछे जुड़ जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा गुद दिया मैंने, ठीक है। अब ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। ये जो प्लस का आयन था ये कहाँ पे लग जाएगा, इधर, और ये जो है अपना कट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आयन लग जाएगा, जिससे रिएक्शन आगे बढ़ती जाए, है ना। तो वही चीज यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। उसके बाद ये वाली चीज आके जुड़ जाएगी जिसमें सिंगल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और लास्ट में जो अपना AlCl3 था और OH था वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ती जाएगी, बार बार जो अपने मोनोमर से वो आके जुड़ते जाएंगे और रिएक्शन को बढ़ाते जाएंगे। अब इसका पत्ता कट करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, एंड करने के लिए अपन करने का थर्ड स्टेप लगानी पड़ेगी, जो है टर्मिनेशन स्टेप। इसमें क्या होगा, कैटायनिक स्पीशीज जो रहेगी वो टर्मिनेट बाय लूजिंग 1 प्रोटॉन। जो अपना कैटायनिक स्पीशीज रहेगी वो क्या करेगी, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक जो अपना प्रोटॉन है उसको करेगी, लूज करेगी, ठीक है। कैसे करेगी वो अब देख लेते हैं। जैसे H जो अपनी ये रिएक्शन बनी थी, ठीक है, इसके बाद जो बनाने के बाद मतलब एक मोनोमर को जब जोड़ा, जो ये रिएक्शन बनी उसको उठा के कहीं ला दिया, ठीक है। अब जो ये वाला आयन था बीच वाला, ठीक है, ये वाला जो आयन था, इसमें से क्या करेंगे अपन, एक जो अपना प्रोटॉन है उसको कर देंगे, लूज कर देंगे, निकाल देंगे बाहर, ठीक है। लूज करने के बाद जो रिएक्शन बनने वाली है, H सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH Cl, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो अपना एक हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, जिसकी वजह से जो अपना कार्बन था उसको हलचल होने लगी कि यार मैं इसको बैलेंस कैसे करूंगा। तो बैलेंस करने के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा लगा लिया। तो वही चीज है, CH2 ये लगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अपना एक इलेक्ट्रॉन था ये बाहर दे दिया, क्या बन गया यहाँ पे CH, तो वो CH यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इसकी वैलेंसीज को, इससे अपने टेट्रा वैलेंसीज को फिल आउट करना था, तो इसने क्या करा, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। और जो अपना कैटायन था वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो ये CH, इसकी भी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई, तो ये कैटायन जो इसके ऊपर लगा हुआ था ये हट गया है, ठीक है। जो अपने ये प्रोसेस की है कि प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए, वो इसलिए की है कि जो इस पे कैटायन था वो हट जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, कार्बन की इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। जैसे यहाँ पे देखेंगे H यहाँ पे 4 वैलेंसीज होती है उसकी, तो एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब 3 ये और ये चौथी, ठीक है, 4 इसकी खत्म हो गई, जिससे ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अपना एनायन वो कैटायन लगा हुआ था, H प्लस आयन, वो प्लस आयन लगा हुआ था, वो क्या हो गया, हट गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन वापस वही का वही, और जो लास्ट में निकला वो क्या निकला, H प्लस और AlCl3OH, ठीक है। जो अपना H प्लस था वो बाहर निकल चुका और क्या बना लिया, H प्लस AlCl3, जैसे पिछले वाले उसमें हुआ था जब एनायन ने देखा था कि वहां पे क्या हुआ था, NH2 जो अपन की रिएक्शन स्टार्ट कराया था जिसने एनायन ने, वो बाहर निकल चुका था लास्ट में। उसी तरह इसमें भी ये चीज बाहर निकल चुकी है। तो फिर क्या हुआ, जो अपना कंपाउंड है उसमें कोई भी एनायन या कैटायन नहीं है, जिसकी वजह से रिएक्शन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। आई होप सो इतना चीज बहुत क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये वही है, बहुत ज्यादा
टफ टाइप का चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। मैंने पहले ही आपको बताया था, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी, पर क्या होगा अगर आप वीडियो को वापस शुरुआत से देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा 2x में, अगर आपने अभी 1.5x में देखा था तो उसको 2x में देखिएगा, तो आपको चीजें आराम से क्लियर हो रही है। और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जिससे ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको नोट्स एक बार रीड करें तो आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या है, आंसर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और अगर आया तो आपके 7 मार्क्स जो है पक्के होने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन को ध्यान दे देना है। तो अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो एक बार कर सकते हैं, ठीक है, मैं एक बार स्लाइड्स एक बार चला देता हूं, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। सेकंड स्टेप, इसको भी बहुत ज्यादा गूदागादी हो गई तो मैं इसको भी रफ कर देता हूं, 2 मिनट, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अपना आगे प्रोपगेशन स्टेप, इसको भी मैं हटा देता हूं, तो इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर अपना थर्ड स्टेप जो टर्मिनेशन स्टेप था फ्री रेडिकल का, इसको भी मैं हटा देता हूं, जिससे आप इसको नोट डाउन कर लें। तो आपको वीडियो को पॉज कर करके सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो, ठीक है। फिर ये इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना, आयनिक मैकेनिज्म में जिसमें एनायन था, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप कैटायनिक मैकेनिज्म, ठीक है, इसको भी मैं रफ आउट कर देता हूँ। और ये अपना लास्ट। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। आप लोग है ना रिव्यू नहीं देते हैं, तो मैं वही कहूंगा आपको वीडियो लेक्चर चाहे अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो, अच्छा भी नहीं लगा हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में बताइएगा भैया मेरे को ये लेक्चर में मजा नहीं आया, जिससे मैं आने वाले लेक्चर को और पढ़ के अच्छा सा और इंटरेस्टिंग वे में आपको समझा सकूं, ठीक है। तो वही करना है आपको। अच्छा अगर पसंद आया, आपको चीज समझ में आई तो आपको वही कमेंट सेक्शन में जाके बताना भैया मुझे समझ में आया, या फिर नहीं आया तो आप जाके बताइए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प डालना है और डाउट वहाँ पे पूछ लेना है, मैं आपके वहां आके डाउट आपके क्लियर कर लूंगा, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए वही जो पहले आपको बताया था कि एक सरप्राइज है कि अपना एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट हो चुका है। इस पे अभी 200 तक सब्सक्राइबर है। आप इसको क्या करिएगा, अभी 1K तक पहुंचा लीजिएगा। अब 1K तक कब तक, जब आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो, फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म होंगे, तब इस पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर देंगे। और ये किस लिए यार, देखिए अपन ने फर्स्ट ईयर का जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीट कर चुका है। अब क्या है, आप सेकंड ईयर में जाएंगे, तब आपकी स्पेशली CSIT की बात करूँ तो उनकी कोडिंग जर्नी स्टार्ट होगी। कोडिंग में क्या होता है, अपना HTML हो गया, CSS वेब डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद पाइथन, जावा, ठीक है, जावा प्लस DSA, C++ DSA। तो उसके लिए भी हम सोच रहे हैं कि यार आपके लिए आपने अभी तक हमसे ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सारे जैसे कोर्सेस हैं इनको अपन ने करवा दिया है। अगर आपको इनका देखना है, अगर आप सेम सब्जेक्ट हो, आप सिंपली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह हमने सोचा कि यार आप कोडिंग भी यहीं पे पढ़ा दें आपको, जिससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, क्वालिटी कंटेंट देंगे, जिससे आपको आराम से जो अपनी पाइथन है, जावा है, C++ वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए, क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है, कि कहीं और आपको भटकना ना पड़े। और जो उसका प्राइस रहे, अगर कोर्सेज भी बना रहे हैं या फिर फ्री भी कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसका जो प्राइस रहे वो बहुत ज्यादा मिनिमम रहे कि हर एक बच्चा उसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। और बाकी कोडिंग से जर्नी से रिलेटेड वीडियो की कोडिंग किस तरह से करें, ठीक है, आखिर प्लेसमेंट वाली चीज, वो सारी चीजें जो है एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल पे स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसको आपको जाके सब्सक्राइब कर लेना है। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर ये आपके फ्री, ये अपने पेड कोर्सेज हैं M1 M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अगर आपकी इसमें बैक है, ठीक है, M1 और EG में बैक है या फिर M2 में अभी पढ़ रहे हैं और चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में बस 1 से 1.5 महीना है, अगर आपको लगता है कि यार अभी मैंने उतना नहीं पढ़ा है तो आप सिंपली बैच लेके पढ़ सकते हैं। 799 प्राइस है। और M2 का प्राइस ऐसा, बहुत से बच्चे ऐसा रहता है कि यार सोचते हैं कि लास्ट में खरीदूंगा, जब इसका M2 का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, आपको ये वाला प्राइस जो है कम नहीं होने वाला। वो इसलिए क्योंकि क्या है, बच्चे इसी उसमें रहते हैं कि यार लास्ट में जब प्राइस कम हो जाएगा तब लूंगा, जिसकी वजह से क्या होता है वो पढ़ नहीं पाते और ब्लेम डालते हैं कि भैया आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वही है, आपको जब तक अगर आप अभी लेके पढ़ते हैं, आपको पूरा कंटेंट जो है उसमें कंप्लीट करना है, क्योंकि वही है M2 का पेपर बहुत खतरनाक पूछा जाता है। अगर आपकी उसमें बैक आती है तो आगे चल के निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और अभी फर्स्ट ईयर में इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है 40 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 40 सब्जेक्ट जैसे आपको मिलेंगे पूरे 8 सेमेस्टर में, तो हर सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे। अगर पीछे का भी सब्जेक्ट आपके रहे तो वही एक्स्ट्रा बर्डन जो है पीछे चलते रहेगा, तो उसको अपन को बैकलॉग को क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यार मेरी अभी प्रिपरेशन उतनी नहीं है तो अभी बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, बट फिर भी बोलूंगा अभी 50% चांसेस है, क्योंकि वही आपके हार्ड वर्क पे निर्भर करता है कि अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं अच्छे से तो आप आराम से इसको भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसका प्राइस आपको 799 ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट करिए और यहाँ पे अगर आपको कोर्सेज लेना है लेके पढ़ना स्टार्ट करिए, ठीक है। बाकी अब इसी के साथ अपन वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, जो भी आपका डाउट रहेगा या जो भी आपको रिव्यू रहेगा, ठीक है। तो यही इसी के साथ वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।